और आप कुछ देर पहले एक अयोध्या की बात करे थे। मैं अयोध्या के विषय में ये कहना चाहता हूँ, ये जो क्या नाम है तानाशाही सरकार है, बस ये अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। अयोध्या का मेन मुद्दा लिया जाए है रामलला के नाम पे 2024 में। जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, काला कानून, आप लोग हर जगह डटे रहो, धरना प्रदर्शन करते रहो, हटो नहीं। कितनी भी लाठियाँ कुछ भी चले, ये तो तानाशाही चली रही है भाई साहब, मर जाओगे खाने के लिए अगर ये काला कानून इनके ऊपर आज नहीं उठाओगे आवाज़। ये तो तानाशाही चली रही है और ज़्यादा हमारे ऊपर हो जाएंगे। घर में क्या बन रहा है फिर इनके आधार पे बनेगा। आज अगर आप चाह लिए कि हम चाहेंगे आज शाम को मटर पनीर खाना है, तो बीजेपी वाले अगर ऐसे चलते रहेंगे तो उनका ये भारी हो जाएंगे, तो वो आज मटर पनीर नहीं बनेगा। आज इसे क्या नाम है अयोध्या को सजाए हैं, अब मथुरा को सजाएंगे, राम को लाए हैं। ये राम को लाएंगे क्या? हमारे राम भग गए थे, हमारे राम पाकिस्तान चले गए थे, हमारे राम तो यहीं थे, सबके दिल में बसे हैं राम। ये राम को 2024 का जो इलेक्शन है, बस ये राम मंदिर के नाम पे वोट लिया जा रहा है इस बार, गुमराह करके। अब इनके पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। बस सबने मीटिंग किया कि एक बनाए विचार कि भाई अब क्या है, हमारे पास एक ही मुद्दा बचा है, ओनली राम मंदिर, राम के नाम पे। बीजेपी का कोई सा भी सांसद होगा और क्या नाम है विधायक होगा, वही कह रहा है कि बस अब राम को लाए हैं, अब मथुरा को सजाए हैं। अब कहाँ से हो भाई साहब? भाई साहब मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी। अच्छा हाँ भाई, वो गाजियाबाद से आया है और अपनी बात रखेगा। यो भी एक ड्राइवर भाई है, इस तरह सारी बातचीत करांगे। सबसे पहले तो राम राम सभी भाइयों को, राम राम। हमारे ड्राइवर भाइयों को राम राम। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये काला कानून है, मैं सरकार से हमारी यही गुजारिश है, सारे ड्राइवर भाई मर जाएंगे, मेरा यही है गुजारिश। मैं तो हमारी तो इतनी पहुँच है नहीं जी, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काला कानून वापसी लिया जाए, हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर रहम किया जाए, ठीक है। वो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, उनका कोई सहारा नहीं होगा, उन्हें ना गवर्नमेंट बचाएगी, कोई नहीं। रोड पे तो पीटते हैं, पब्लिक की गाली, रोड की गाली सब तो पब्लिक खाते ही हैं। बेचारों को कम से कम गवर्नमेंट तो इतना तो सहारा करे, उनके लिए ये तो सोचना चाहिए, तो कम से कम उनका परिवार कैसे चले, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनके लिए फ्यूचर में सोचा जाए, उनके बच्चों के लिए सोचा जाए, उनका भविष्य सोचा जाए। ये काला कानून लागू किया, ये तो मारने वाला लागू हुआ। ड्राइवर तो कहीं से भी कहीं नहीं बच पाएगा, ये तो उसे मार ही रहे हैं, आत्महत्या के बराबर हो रहा है। वो तो अपने आप चाहे आत्महत्या कर ले। इसलिए हम सरकार से गुजारिश यही करना चाहते हैं कि भाई ये काला कानून को वापसी लिया जाए। हमारे ड्राइवर भाइयों को सोचे, उसके विषय में, तनख्वाह के विषय में सोचती, उनके विषय में और कोई सुविधा के विषय में सोचता, तो भी हम लोग सोचते कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ काम कर रही है। और ये जो धरने चल रहे हैं, कहाँ तक धरने? ये धरना भाई साहब हमारे गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, हर जगह चल रहे हैं। गाजियाबाद में भी चल रहा प्रॉपर, हमारे सारे ड्राइवर, सारे स्टाफ, हमारा पूरा ग्रुप बने हुए हैं सब एक से। आपको क्या लगता है, या क्या सरकार मानेगी? सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा। ड्राइवर की इतनी औकात है, ड्राइवर अगर अपनी औकात दिखा दे तो 2 दिन में सरकार मान जाएगी, 2 दिन में। हमारे भाई ही ऐसे कुछ हैं, हर एक विभाग में हर एक ऐसे होते हैं, महकमे में 2-4 की कमियां रहती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे 4 ड्राइवर भाई हड़ताल पे बैठे हैं, 1-2 ऐसे बैठे हैं कि जो बिल्कुल वैसे ही हैं। उनकी वजह से अगर हम लोग 2 दिन खड़ी कर दें डीजल पेट्रोल, ये जो सुबह दिल्ली वालों को चाय मिलती है, शहर वालों को चाय मिलती है, गाँव वालों को तो चाय मिल जाएगी, ब्रेड मिल जाएगा, शहर वाले मर जाएंगे। शहर वाले वो जिसका कोई लेना देना नहीं, हमारे ड्राइवर भाई के साथ आएंगे। ये मेरा वादा है, वादे के साथ मैं कह रहा हूँ। बस यही हमारे 2-4 भाइयों की कमी से जो थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, बस अपना पेट पालने के लिए चोरी चला रहे हैं गाड़ियाँ, उनके लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि सब ड्राइवर भाई एकजुट होकर एक साथ काम करो। एकता में बहुत ताकत होती है, एक लाठी को सब तोड़ देगा। कई आएंगे तो किसी के दम नहीं है, माई के लाल औकात नहीं है। हम लोग सरकार भी गिरा सकते हैं, उनकी क्या औकात है? आम आदमी की कितनी औकात? बहुत औकात है ड्राइवर की। अच्छे रोड पे आ जाएंगे भाई साहब। 2 दिन में पेट्रोल और डीजल के लाले पड़ गए थे, आदमी परेशान, पेट्रोल पंप पे धक्के खा रहे हैं, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, दूध के लिए, सब्जी के लिए। हमें ड्राइवर भाई को हल्के में ले रहे हैं। बताओ 12-12 घंटे में सब्जी की मंडी देनी है। हमारे 1000-2000 के लालच में उनकी जानें चली जाती हैं। उन पे कोई तरस किया जाता है? गवर्नमेंट इसके विषय में कभी सोचा? रोड पे कहीं गाड़ी खड़ी कर दो, डीजल चोरी हो गया, बैटरी निकल गई, ज़्यादा से ज़्यादा टायर भी खुल रहे हैं भैया, टायर भी खुल रहे हैं। कोहरे का ये बुरा हाल है।
ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से मर जाए, एक भी चींटी भी मारने के लिए नहीं सोचता। कोई भी ड्राइवर हो, जो असली ड्राइवर है उसके दिल से पूछो कि वो चाहता नहीं कि मेरे गाड़ी से एक चींटी भी मर जाए। गवर्नमेंट ने ये क्या सोचा? कोई ड्राइवर जानबूझ के करता है? ये भाई साहब कोई करता नहीं, हो जाता है। कोई नहीं चाहता। वो ड्राइवर अगर स्टीयरिंग पे बैठता है, हर कोई ड्राइवर पहले अपने सर से प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, या दुर्गे जो भी गलतियाँ हो माफ़ करना, मेरी गाड़ी से कुछ भी ना हो। जो आके पी के अच्छे हैं, शहर में बड़े बड़े लोग हैं, ये जो हैं पापा की परी और पापा के परे। ये शाम को पापा मैं जा रहा हूँ दोस्त के बर्थडे में, पार्टी में जा रहा हूँ, ये किसी ने माँ बाप ने पूछा कि बेटा तू 12 बजे कौन सी बर्थडे कौन सी पार्टी में जा रहा है? हाईवे पर रात में तो गाड़ी चलने की है, वो तो रात में चलेगी। हम लोग अपनी साइड से चल रहे हैं, वो दारू पी के आ रहे हैं, ड्रिंक करके आ रहे हैं, खूब बढ़िया वाला पार्टी अटेंड करके आ रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, साइड से घुस के इंडिकेटर दे दिए, कंडक्टर साइड आए, इंडिकेटर दिए, ड्राइवर साइड घुस गए, पंजा मार के स्लो कर लिए। 30 टन 32 टन माल लोड है, बड़ी गाड़ी है, वो गाड़ी रुक जाएगी? इतना अकल है उसे, गाड़ी रुक जाएगी वो? और ये वो भी मरेगा नहीं, क्या होगा बताओ आप? और ये भी कहा जाता है कि ड्राइवर दारू पी के नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं। भाई साहब कभी भी कोई भी ड्राइवर नशा करके गाड़ी नहीं चलाता। नशा वो कब करता है? पीता है। कौन सा भी ऐसा सच्चा इंसान है बता दे कि हमारे घर में दारू पीने वाला नहीं हो? अपने दिल पे हाथ रख के अपनी माँ की कसम खा के कह दे कौन सा है कि मेरे घर में पीने वाला नहीं? हर घर में पीने वाला है। ड्राइवर को बस बदनाम किया जाता है। ड्राइवर जाति जो ऐसी है उसे बदनाम किया जाता है। हर कोई, हम ही हैं खुद भाई साहब, हम भी पढ़े हैं, बीएससी किए हुए हैं, हमारे भी स्टाफ में अच्छे लड़के हैं। जब से मोदी जी ने बोल दिया हाथ में पकौड़ा तलो, पकौड़ा, तो हम लोग भी ये करें। हमारे स्टाफ में कोई भी दारू नहीं पीता। और बताओ, हमारे मालिक के पास 50 गाड़ी है, 50 में इक्का दुक्के होंगे जो बुढ़े, तो हमारी गाड़ियाँ चलते समय तो किसी ने, सबका साथ एक साथ ही हो जाता है। कभी कोई साथ जा रही है, गाड़ियाँ 2-4 हो गई, तो कभी अगर वो पीता होगा तो पता तो चलेगी। हमारे ड्राइवर भाइयों, वो जो पीने वाले हैं, वो उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, कंपनी में खड़ी हो गई, साइड में खड़े हैं, तो वो भी पार्टी करते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। वो भी तो स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं ना, ड्रिंक बनी है तो वो भी तो पियेंगे, ये कहा जाता है। पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते समय कोई भी ड्राइवर हमारे यहाँ दारू नहीं पीता है। इक्का दुक्का होगा जो पी रहा होगा, तो ये तो मैं सबके दावे के साथ झूठ नहीं बोल सकता हूँ, कोई पीता भी होगा, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बदनाम किया जाता है। बता दे कौन सा नहीं पीता? कार वाले रात को पार्टी कर रहे हैं, पापा की परी पापा का परा वो आ रहा है, रात को 12 बजे आ रहा है, ट्रक से मर जा रहा है। कुछ पता है? माँ बाप को होश है कि हमारा लड़का 12 बजे रात कहाँ से आ रहा है? ड्रिंक कर आ रहा है, मर गया तो वही कहते हैं कि हमारा बच्चा मर गया। वो तो मरने वाला हरकत तो खुद कर रहा है। 12 बजे रात तू गाड़ी के आगे क्यों आ रहा है? वो तो ज़बरदस्ती आके मरता है। अभी मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, 2 दिन पहले की बात है कि एमपी हाईवे, आपको पता है कि एमपी हाईवे आपने सुना होगा कि एमपी हाईवे पे मैं गाड़ी लेके आ रहा था, बीच वाली लाइन में मैं चल रहा था। यूपी 14 80 47 40 गाड़ी नंबर था, मुझे याद ही है। वो शिफ्ट थी, बढ़िया 2 लड़के थे, अच्छे नौजवान थे, बढ़िया युवक थे, उम्र ज़्यादा 23-24 साल होगी। वो ड्रिंक करके भाई साहब पूरे रोड में गाड़ी को लहरा रहे हैं। ये नहीं पता है गाड़ी ये 50 के 60 के स्पीड चल रही है, कार नहीं है कि ब्रेक मारोगे खड़ी हो जाएगी। भाई साहब इससे भी टाइम लगेगा खड़ी होने में। मेरा दिल धड़कने लगा, या प्रभु मुझे बचा। मैंने फुटपाथ की साइड गाड़ी खींची अपनी बचाने की कोशिश, मेरे साइड से खींचा, पूरी गाड़ी लेके भागा दूसरी साइड। दूसरा गाड़ी वाला वो ब्रेक मार के खड़ा हुआ। अगर वो मर जाता फिर वो क्या देगा? ड्राइवर 10 साल की जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना देगा। वो कहाँ से दे पाएगा? कौन सा ड्राइवर इतना सक्षम है दे लेगा? बताओ, पूरे साल नौकरी करता है, 1-1.5 लाख रुपए बचा नहीं पाता है, घर के खर्चे इतना है, बचा नहीं पाता। ड्राइवर को कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह भाई साहब, तनख्वाह के नाम पे अगर आपसे बताएंगे तो आप कहोगे यार क्या बात बता रहे हो। हमें बताने में खुद शर्म आती है, शर्म आती है। जो कहते हैं ना कि ड्राइवर इतना, सबको दिखने में लगता है बाबूजी, ये पूरी सच्चाई क्या बताऊँ, वो सबको पता है कितना है। गवर्नमेंट इसके विषय में कभी सोची? कभी ये सोचती हाँ कि ड्राइवरों की हमें सैलरी के निर्धारित किया जाए। जैसे हमारा ये ऑनलाइन कर दिए, चालान को कर दिए, अगर गाड़ी में हमारे माल लोड हुआ, ई-वे बिल निकलता है, वो सेल टैक्स वाले पकड़ के चेक कर लेते हैं, गाड़ी की परमिट और टैक्स टूटा हुआ है तो तुरंत गाड़ी बंद कर देता है। ये भी सरकार बनाती है कि हम इसके विषय में भी बात करेंगे, ड्राइवर को सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसका भी कोई ऐप बनाता, कोई कानून लगाता, कोई एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता कि हम भी इसके विषय में हाँ कि ड्राइवरों की तनख्वाह मिल रही है पूरी। वो स्लिप से एकदम सिस्टम में रहता है उनके कि हाँ गाड़ी नंबर डालने पे फला ड्राइवर गाड़ी पे चढ़ रहा है, तो ये सब कानून लागू करते। ये भी तो एक अच्छा होता है कि उसकी हाँ सैलरी आ रही है। पता है, कभी सोचे हैं कि उसकी क्या सैलरी मिल रही होगी? कभी किसी ने पूछा है?
कोई ड्राइवरों का कोई कानून बना है? बस ये है कि बड़ी गाड़ी से आके मरा, कोई भी आके मर जाओ, जबरदस्ती ठुक के मर जाओ, बड़ी गाड़ी वाला गलती। और कहते ये हैं, मेरी बात सुनो पहले, मैं ये कहना था पहले, वो कहते हैं कि लोग कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती होती है। वो जो पीछे से आके घुस के मर जाते हैं उनका क्या होगा? बड़ी गाड़ी वाला गलती करता है, बड़ी गाड़ी वाला। इसके विषय में गवर्नमेंट ने कभी सोचा है? बड़ी गाड़ी वाला गलती किया है? ये क्या है काला कानून? भाई साहब, अमित शाह जी, ये मोदी जी, ये सब भ्रष्ट हैं, ठीक है। ये तानाशाही है। ये हमारा देश स्वतंत्र देश नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं। ये तो हमने सोचा था कि हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है, लेकिन ये स्वतंत्र देश नहीं बचा। पहले था, अब स्वतंत्र नहीं है। हमें खुद पता है कि स्वतंत्र देश बचा ही नहीं है। ये क्या है? तानाशाही है। जब सो के उठो ये कानून लागू, ये तो तानाशाही है उनके आधार पे। 7 लाख 10 लाख, ये क्या है? आखिर ड्राइवर की मतलब अगर मांगे की बात करें तो आखिर मांगे क्या क्या है ड्राइवर? हमारी मांगे ये हैं, ये काला कानून को बंद किया जाए। इसके विषय में अगर ये कानून को रोड सेफ्टी के विषय में ये चाहते हैं, एक मीटिंग बैठाएं ड्राइवरों के। ड्राइवर को बैठाए, ये नहीं है चमचों को नहीं बैठाया जाए, चमचों को नहीं, ड्राइवरों को बैठाया जाए। ड्राइवरों से हर एक स्टेट से ड्राइवर लिया जाए। ड्राइवरों को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 150 ड्राइवर को मीटिंग बैठाया जाए, अच्छे अच्छे ड्राइवरों को लिया जाए, मीटिंग बैठाया जाए, उनकी मांगें सुनी जाए कि आपको क्या क्या समस्या है। जब ये कानून लागू करें, हमारे रोड पे इतनी समस्या है। आईटीओ दिन में आईटीओ नहीं चलने देता, सेल टैक्स से कोई मतलब नहीं है, टीआई चलने नहीं देता है। ये एंट्री कराओ, एंट्री क्या होती है? आपने भी एंट्री सुना है? एंट्री क्या होती? कहीं भी चले जाओ, इतनी तानाशाही है, इतनी एंट्री कराओ, तनख्वाह कुछ नहीं है। ड्राइवर बेचारे एंट्री जबरदस्ती, एंट्री नहीं दे गाड़ी खड़ी कर, गाड़ी बंद करवा, फिर मोटर मालिक से सुनो, नौकरी से बर्खास्त। तो इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारियां हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई साहब, हमारे राम को कहते हैं कि राम को लाएंगे। हमारे राम कहीं गए थोड़ी थे, राम तो हमारे सबके दिल में है राम। और ये बताओ, चलो ये उद्घाटन कर रहे हैं राम का, ठीक है। राम मंदिर कब होता है? घर का पूजन होता है, सारा काम होता है, तो पहले हमारा पूरा घर कंप्लीट होता है जब घर में गृह प्रवेश होता है, घर में पूजा पाठ होती है, रामायण होता है, सब कुछ जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं। मैं राम मंदिर में स्वयं गया हूँ, अभी राम मंदिर का आधा काम बाकी है। आधे अधूरे में तुम हमारे राम जी को स्थापना दे रहे हो, बैठा रहे हो। ये 22 जनवरी को क्या है? रामनवमी के दिन बैठाते, रामनवमी के दिन करते। शास्त्री से, पंडित से, हमारे आचार्य हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, सबसे बैठाते हैं, उनका भी अपमान किया जा रहा है ना। ये कौन है? मुख्य अतिथि मोदी को बनाए हैं, ये क्या है बताओ? इनका कोई है? आगे नाथ न पीछे पगहा, किसके नाम से रोवे गधा, यही कहानी है। न मोदी के पास कोई है, न योगी के पास है। इन्हें क्या किसी का दर्द समझ में आएगा? बताओ, सब वैसे हैं, इन्हें दर्द किसे? जिसका मरता है वही रोता है। तुम्हारा मरेगा तुम रोओगे, हमारा मरेगा हम रोएंगे। हमारा जब मरेगा तो हम हाय हाय पीट पीट के रोएंगे। पड़ोसी क्या कहेगा? भैया शांत हो जा, कोई बात नहीं, चला गया। उसके दिल से पूछो जिसका चला गया। तुम क्या यही कर सकते हो ना? उनके तो आगे पीछे है नहीं। वो क्या कहते हैं? हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, झोला लेके। वो तो वही बचा है, सबके हाथ में कटोरा दे दिए हैं, अब भीख मांगना पड़ेगा। नए नौजवान लड़के जो हैं, बेरोजगारी इतनी है, क्या दे दिए? रेल बेच दिए, सेल भेज दिए, भेल बेच दिए, सब बेच दिए। क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। सारी कंपनियां बिक गई हैं, हाथ में कटोरा तो आना है। अब ये ड्राइवर भाई बचे तो अरे इन पे तो रहम करते भाइयों, इन पे क्या है? बेचारा किसी भी ड्राइवर से, अडानी अंबानी अगर 7 लाख रुपए होता तो कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता। कोई सा भी इतना, अगर राजा हरिश्चंद्र होता, अपने घर से इतना सत्यवादी होता, वो गाड़ी नहीं चलाता। रोड पे सब 4 गालियां सुन के अपने बस परिवार एक गुजारा करने के लिए, चलाने के लिए वो ये करता है। मजबूरियां हैं उसके सामने, परिवार चलाना पड़ेगा। तो सर मैं एक बात पूछूं आपसे, आपने बोला है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, आपने क्यों चुना है ये ट्रक ड्राइवर, क्यों चुना? मैं इसके विषय में आपको बताना ये चाहूँगा। देखो जी, मैंने बीएससी किया, इंटर तक मैंने रेगुलर पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने बीएससी प्राइवेट से किया। हमारे घर में बीएड, बीटेक सारे डिग्री धारक बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने उनके हाथ में दे दिया कटोरा, वो बेचारे, उनका कोई नहीं कहीं कुछ भी हो पाया। तो हमने ये किया, इंटर तक पढ़ा रेगुलर। मैंने कहा बेटा कोई गुजारा नहीं है, ठीक है, चल के अपनी यही खुली नौकरी थी, खुला खाना खुला पहनना, ये ड्राइवरी बची थी। उस टाइम स्वतंत्र था, स्वतंत्र देश में यही स्वतंत्र नौकरी हमें अच्छी लगी, जो मेरा मानना था। तो हमने ये ड्राइवरी पसंद किया। भाई साहब 2 साल हमने कंडक्टरी किया, कंडक्टरी करके हमने स्टीयरिंग पकड़ा।
मैंने गाड़ी, इसलिए मुझे गाड़ी पसंद आई कि ठीक है 12 घंटे की नौकरी करेंगे, क्या करेंगे तानाशाही। 12 घंटे अगर 24 घंटे वाला नौकरी जो कंपनी में बेचारा जॉब करता है, 12 घंटे की नौकरी करता है, 12 घंटे में उसका सब कुछ करना पड़ता है, फैमिली भी देखना है, सोना भी है, सब कुछ है, तमाम सारे काम 12 घंटे में क्या कर पाएगा। इसीलिए मैंने ड्राइवरी को पसंद किया। लेकिन भाई साहब अब तो हाथ में तो कटोरा मिल गया, अब तो क्या करेंगे, ड्राइवरी में भी कुछ तो बचा नहीं भाई, हमारे पास तो है नहीं। जो खेत वेत बचे हैं उसे बेच के, इतने तो बड़े हैं नहीं कि खेत बेच के हम लाएंगे 7 लाख रुपए देंगे 10 साल जेल। मान लो ठीक है, माँ बाप सबकी औलाद को दर्द होता है, अपनी माँ बाप हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता अगर कोई चाहता नहीं है, किसी से अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, माँ बाप ज़मीन बेच के दे देंगे, 10 साल जेल कहाँ से जाएगा वो। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दर्शकों से यही संदेश देना चाहता हूँ, सारे ड्राइवर भाई से यही कहना चाहता हूँ, कुछ करना पड़ता है, फैमिली भी देखना है, सोना भी है, सब कुछ है, तमाम सारे काम 12 घंटे में क्या कर पाएगा। इसीलिए मैंने ड्राइवरी को पसंद किया। लेकिन भाई साहब अब तो हाथ में तो कटोरा मिल गया, अब तो क्या करेंगे, ड्राइवरी में भी कुछ तो बचा नहीं भाई, हमारे पास तो है नहीं। जो खेत वेत बचे हैं उसे बेच के, इतने तो बड़े हैं नहीं कि खेत बेच के हम लाएंगे 7 लाख रुपए देंगे 10 साल जेल। मान लो ठीक है, माँ बाप सबकी औलाद को दर्द होता है, अपनी माँ बाप हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता अगर कोई चाहता नहीं है, किसी से अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, माँ बाप ज़मीन बेच के दे देंगे, 10 साल जेल कहाँ से जाएगा वो। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दर्शकों से यही संदेश देना चाहता हूँ, सारे ड्राइवर भाई से यही कहना चाहता हूँ, जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, काला कानून, आप लोग हर जगह डटे रहो, धरना प्रदर्शन करते रहो, हटो नहीं। कितनी भी लाठियाँ कुछ भी चले, ये तो तानाशाही चली रही है भाई साहब, मर जाओगे खाने के लिए अगर ये काला कानून इनके ऊपर आज नहीं उठाओगे आवाज़। ये तो तानाशाही चली रही है और ज़्यादा हमारे ऊपर हो जाएंगे। घर में क्या बन रहा है फिर इनके आधार पे बनेगा। आज अगर